हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 7 जिसका नाम है ठेस। तो चलिए हम बात करते हैं। आपको हम जानकारी के लिए बता दें, ये जो अध्याय का सारांश आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ आपको इसका प्रश्न उत्तर भी हल करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका ये जो किताब है यानी ये कहानी है, कक्षा 8 में तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन कक्षा 10 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 10 में जो उर्दू रखते हैं जो विद्यार्थी, उसके लिए नॉन हिंदी के लिए ये कक्षा 8 का हिंदी कार्यरत है, जो आपको बोर्ड में अच्छा खासा नंबर दिलाएगा। तो चलिए हम समझते हैं इसका सारांश शॉर्ट में, और उसके बाद उसका हम लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पीला कलर में देखिए, याद रखिए कोई भी कहानी का जो पीला कलर में दिया हुआ है उसका एक सारांश दिया हुआ है उसके बारे में। तो हम उस समझते हैं, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन कुछ पूछ दिया जाता है ना। लोकमन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। बोल रहा है क्या, मिथिलांचल में, मिथिलांचल ये समझिए कि बिहार के उत्तर साइड में जो कोसी क्षेत्र होता है उसे मिथिलांचल भी कहते हैं, है ना, जो नेपाल के सट एरिया है। यह कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करता है। शर्म के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। देखिए ये कहानी बहुत क्या है, मज़ेदार है। ठीक है, तो चलिए हम आगे समझते हैं। सिंपल अगर भाषा में देखा जाए तो एक मजदूर की कहानी है और उसका व्यथा है, वो खाने के लिए किस तरह से तरसते हैं और किस प्रकार वो अपने काम के हुनर के कारण लोगों के अंदर जाने जाते हैं। बोल रहा है क्या, देखिए कहानी की शुरुआत में, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। देखिए सिरचन एक व्यक्ति था, है ना, वो क्या थे, मजदूर थे। और वो क्या कहते, शीतल पाटी इतना खूबसूरत बनाते थे, इतना खूबसूरत बनाते थे पहले। तो वो जो है ना पूरा इलाका में, पूरे अपने इलाका में बड़ा बड़ा जो सेठ थे, धन थे, उसके घर आते थे और ये सेठ ये जो है वो बनवा के लेते थे उससे। किससे, ये सेठ जो है ना सिरचन से बनवा के लेते थे। अब लोग बोलता है, लोग उसको बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते हैं। देखिए बेकार मतलब क्या, वैसा व्यक्ति जो काम थोड़ा सा ही करे, मतलब थोड़ा सा करे, थोड़ा नहीं करे, मतलब आधा काम करे, उसे बेकार कहते हैं। लेकिन जो बहुत ही कम काम करे, मतलब सिर्फ नाम का जाए, उसे बेगार समझते हैं, जिसको कामचोर भी बोलते हैं, है ना। इसीलिए खेती खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। मतलब क्यों नहीं बुलाने जाता भाई, इसका मेन कारण ये है कि जब काम खेत में करता है ना, तो 1/3 काम करने के बाद वो क्या हो जाता है, वो चलना शुरू करता है। अब जब चलेगा तो इतना कदम को धीरे धीरे चलता है, लगता है वो नाप नाप के चलता है। लेकिन फिर बोल रहा है क्या, आज भले ऐसा हो, जैसे यहाँ बोला, आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले, लेकिन एक समय ऐसा था कि उसके पास जो है ना, उसके बड़े बड़े बाबू लोग सवारियां बांध कर उसके रखते थे और खुशामद भी करते थे। और सिरचन भाई के लिए बहुत पहले से क्या करते थे, उसका कारीगर, उसका हाथ का वो क्या बोलते हैं, सामान लेने के लिए, शीतल पाटीने के लिए उसे खुशामद करते थे और लोग अपने घर लेके जाते थे। ठीक है, बोलता कल बड़े भैया चिट्ठी आई, मतलब ये लेखक बोलता है, हर सिरचन एक जोड़ा क्या कहे, चिक बनवाकर भेज दो। मतलब वहाँ पे लेखक बोलता है कि अपने बड़े भाई का चिट्ठी आया, उसमें सिरचन से कहा कि सिरचन के द्वारा बना हुआ जो चिक है उसे मुझे भेज दो। ठीक है, ये बोल रहा है। बोलता मुझे याद है, लेखक बोलता मुझे याद है, मेरी माँ जब सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले उसका खाना के लिए पूछता, इसीलिए क्योंकि वो जो है ना बहुत क्या करते थे, पैसा वगैरह कम लेते थे, लेकिन खाने का बहुत शौकीन थे। इतना शौकीन थे कि वो जहाँ पे भी जाते थे वो पहले खाने पे ही काम करते थे, और क्या वो मजदूरी बहुत कम ही के बराबर करते। उसकी माँ बोलती है हंसकर कि देखो ना, जब भी मेरे पास आता है मैं इतना खिलाता हूँ कि कभी शिकायत हुआ नहीं। बोला है कि उस टोला में एक ब्राह्मण है, उसका बेटा को तो मेरे सामने खड़े खड़े बेइज्जती कर दिया। अब क्यों कर दिया, बोला कि तुम्हारी भाभी जो है नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, और वहाँ पे जो घी डाल, इमली का जो रस होता है, उसे बहुत ही
कम डालता है, ये बता रहा है। सिरचन का, जैसे सिरचन को बुलाने का लेखक का माँ का कहना है कि क्यों बुलाने के लिए कहता था, क्योंकि उसकी बड़ी दीदी जो नानू थी, है ना, नेनू जो थी, वो सिरचन के द्वारा कुछ लेके गया था बनवा के, लेकिन उसका जो ननद था, ननद किसको बोलते हैं, जिसका शादी हो जाती है जिस लड़की की, उस लड़की का जो पति है, पति के बहन को ही ननद कहते हैं। जब वो अपने ससुराल लेके गया तो उसका ननद भी उस पोथी को देखकर, ठीक है, मोती की शीतल पाठी को देखकर ललचा गया, और वो बोला क्या क्यों नहीं, हमें भी, हमारे लिए भी एक क्या कीजिए, भाभी जी मंगवा दीजिए। इसीलिए लेखक का जो है बहन, है ना, बहन जो है वो क्या किए, अपनी मम्मी से बुलवाकर उससे और एक बनवाने के लिए कहा गया, है ना, उसे एक क्या क्या बहन बनवाने के लिए कहा गया। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसका अगला है पाठ में, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। बोला कि उसे खाने पीने का बड़ा शौक था सिरचन को, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे और वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते थे। जैसे शादी ब्याह में मौसम में दम मारने के लिए छुट्टी कहाँ मिलता, मतलब वो क्या क्या कभी कभी बोलता कि हमें कहीं पे छुट्टी नहीं मिलता। सिरचन जाति का कारीगर था, वो क्या था, जाति का कारीगर था। एक एक मोती और पटेर के हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, और फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली, जैसे यहाँ पे है आपका, सुतली उलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता। बोलता उसका काम तो बहुत धीमे था, लेकिन इतना सुंदर काम था कि लोग देख के उसे आश्चर्यचकित हो जाता। क्या हो जाता, लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता और बहुत ही खूबसूरत बनाता। फिर किसी दूसरे से, मतलब अगर उसे कोई बोले कि जल्दी जल्दी करो, तो वो थोड़ा सा फुंफक उठता और बोलता किसी दूसरे से करवा लीजिए। बोला बिना मजदूरी का बोलता पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, ये जो था खाली पेट के अनुसार ही काम करने वाला कारीगर था। दूध में कोई मिठाई मिले मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। बोलता है कि अगर खाने पीने में थोड़ा सा कंजूसी है तो चलेगा, लेकिन अगर बात वो करे तो उसे थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए था, है ना, इस तरह से वो बात करते हैं। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तली तली घाघरी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई, ये सब दूध क्या क्या करते थे, वो खाना खाते थे। जहाँ पे भी जाते थे पहले उसे ऑर्डर दे देता था कि मुझे ये खाना चाहिए। अगर उसके यहाँ खाना बनता था तभी वो क्या करता था, जाते थे, अन्यथा वहाँ पे नहीं जाते थे। ठीक है, जैसे मोती घास और पटे, रंगीन शीतल पाटी, बांस तीलियाँ की झिलमिली चक्र, शतरंज डोर, मोड़, भूसी, चुन्नी, रसने के लिए मूंज की रस्सी, और बड़े बड़े जाले हलवाहों के लिए ताल की सूखे पत्तों, उसके बाद छतरी, ये सब जो है ना बहुत काम जिन्होंने सिरचन के सिवा गांव में और कोई भी नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम और काम समझते थे। मतलब इस तरह से वो काम करते थे कि लोग उसे क्या करते थे, बेकाम समझते थे। क्या करते थे, बेकाम समझते थे। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते थे, वहाँ पे उसका थोड़ा सा इज्जत क्या हो गया, घट गया। ठीक है, बेकाम का काम, जिनकी मजदूरी, अनाज और पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ पेट भर खिला दो उसे काम मिल जाता था। क्या हो जाता था, पेट भर काम करते थे तो उसे मिल जाता था। इस तरह से वो काम करते थे। मतलब कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसा बात नहीं कि सिरचन बुलाने वाला जानते थे। सिरचन का बात करने का भी कारीगरी है। वो अच्छा से बात करते थे, महाजन से और भज्जू से, ये सब जो बात थे बहुत सुनकर, मतलब बहुत अच्छी तरह से वो बात किया करते थे ताकि दूसरों को चोट नहीं पहुंचे। लेकिन अगर उसे कोई खरी खोटी सुना देता था तो वो बर्दाश्त बिल्कुल ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसे क्या करता था, उसे उस चीज़ से बहुत चोट आती थी। जैसे आगे मैंने बताया कि वो अगर तरकारी वगैरह कुछ कर ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी तरह का झाल, है ना। तो उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी और मानो दूल्हे ने पहले बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी कि मानो मिठाई की पुतली ना आवे, कोई बात नहीं, जोड़ी फैशन और पटेर शीतल पाठी मानू दी यहाँ पे क्या करना है, भिजवा देना है। वो अपने इससे कहा, ननद से कहा कि थोड़ा सा हमको क्या करना है, मिठाई वगैरह नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको थोड़ा सा क्या कर दे, वो एक जोड़ी क्या बोलते शीतल पाठी हमें भिजवा दे, है ना। तो सिरचन के लिए उसको बुनवाने के लिए क्या किया, फिर बोला गया, क्या किया, बुलवाया गया। सिरचन को क्या किया, बुलवाया गया। सिरचन यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, सिरचन इस बार नई धोती लूंगी,
दूंगी। सिरचन को पहले ही बोल दिया कि तुम अगर ये बनवा दोगे तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, नई धोती दूंगा। जैसे ये काम करने के लिए जैसे देख कर रह जाए, ठीक है। और पान जैसे पतली छुरी और बांस के तीलियाँ और कमानियों चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया और रंगीन सुतलियों, मतलब उसका जो काम है वो अपने काम में लग गया और अपने मन से काम कर रहा था। मंझली भाभी ने नहीं रह गया और पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाला धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो भैया खबर भेज देती। बोलता है कि वो थोड़ा सा चिढ़ा रहा था, उसको क्या कर रहा था, चिढ़ा रहा था। उसके बाद काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई, बोल महर छप धोती वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। बोल रहा है कि वो उलट करके जवाब दिया कि सिर्फ धोती अगर देते हैं उसके बाद भी अगर आप कुछ और भी देते हैं फिर भी इस तरह से काम नहीं बनता। मानो दीदी काफ़ी सबसे छोटी बेटी थी, है ना, काकी की सबसे छोटी बेटी थी। मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी था और मंझली भाभी मुंह अटक गया और मेरी चाची फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती हो बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू बेटी विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। और थोड़ा सा उसको अंदर से चिढ़ा दिया। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे, है ना, उसमें जो लगाया जाता है गुच्छा करके, क्या करके, गुच्छा करके 7 तारे उसमें लगाने का लगा रहा था। उसी बीच उन्होंने क्या किया, आपस में थोड़ा सा रसोई घर में गया, है ना, उसके बाद दौड़कर इधर उधर सिरचन को देखा और फिर क्या किया, एक ने कहा कि जैसे पान कोई खा रहा था, ठीक है, पान खा रहा था, लेकिन पान खाने के बाद वो क्या किया कि सिरचन को भी किसी ने एक पान दे दी। जैसे पान दे दी तो पहले से जो गुस्सा था उसका छोटी बहू का, है ना, तो वो क्या किया, इस पे भड़क गए, है ना। और पान खाते देख बोल रहा है क्या, सिरचन ने पानी पीकर मझली बहुरानी के मायके में आई मिठाई इस प्रकार खोला हाथ, है ना, क्या किया, हाथ से खोला और सबको क्या है, बांटते हैं, जिस तरह से लोग क्या करते हैं, बांटते हैं, इस तरह से क्या किया, उन्होंने हाथ को खोला, ठीक। और उसके बाद बस मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी और चाची ने माँ के पास जाकर क्या कहा कि छोटी जाति के आदमी के मुंह छोटा होता है और मुंह लगाने से सिर चढ़ेगा, किसी नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह, ठीक है। ये बोल रहा है क्या, ये जो थोड़ा सा मंगा मिठाई जिसके कारण उसको गुस्सा आ गया। मझली भाभी की माँ दुलरिया बहू है और माँ तमक्कर बाहर आई और सिरचन, तुम काम करने आए हो या अपना काम करो, बहुआ से बदकुट्टी करके क्या जरूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। थोड़ा सा वो जो बात बोले वो थोड़ा सा जो है ना, वो आपस में क्या हो गया, झिझक हो गया, जिसके कारण ये आपस में क्या हो गए, दुखी हो गए, है ना। इस तरह से बोल रहा है क्या कि मझली भाभी के माँ दुलारी बहू के ये बहू था, ठीक है। और सिरचन का मुंह लाल हो गया और कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है, और अपना काम करने लगा। मानो पान सजाकर बैठ खाने में भेज रही थी, उसी समय क्या किया, उन्होंने भी एक कान मांगा और वहाँ पे भी क्या किया, पान चबाने लगे, है ना। पान जैसे सिरचन मुस्कुरा कर पान की बीड़ा मुंह में लिया और अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन के पान खाते देखकर अवक होकर सिरचन की चाची ने अपने, यानी लेखक का जो चाची है, सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरन घूरते देखकर कहा, छोटी चाची जरा डिब्बा और गमकवा जर्दा भी खिलाना, ठीक है। ये भी बात क्या है, इससे उसकी चाची क्या हो गई, भड़क गई, इतनी भड़क गई कि जो सो बोल दिया उसको, है ना, इतना बोल दिया कि उन्होंने क्या किया, उठकर चला गया। सिरचन क्या हो गया, चाची की बिड़बिड़ा कर देखकर, वो पहले से गुस्सा था तंज मारते हुए, और ये बात सुनकर वो क्या किया, उड़ा मतलब अपना सामान को समेट कर वो क्या किया, वहाँ से चल दिया, ठीक है। उसका चलने के बाद उसे रुकने के लिए भी कहा गया, लेकिन वो क्या किया, नहीं रुका और लास्ट में उन्होंने क्या किया, चल दिया। मानो नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक देखती रही, मतलब उसका जो मानो था वो कुछ नहीं बोल पाया और अधूरी चिक देखती रही और सातों तारे मंद पड़ गए। जैसे वो चले गए सातों तारे क्या हो गए, मंद पड़ गए, क्योंकि उससे गुस्सा बहुत, उससे नफरत था, ठीक है, इसीलिए वो क्या किए, छोड़ छाड़ के चले गए। मानो को याद आई विवाह की सिरचन, मतलब मानो दीदी को जो है वो पहले जो विवाह में दिया गया था उसे वो याद आया, है ना। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते बोला, बउआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, मोहर छाप वाले धोती लेकर क्या करूँगा,
कौन पहनेगा ससुरी खुद मेरी बेटी बिटिया को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरे घर वालों की जिंदा रहती है मैं ऐसे दुर्दशा भोगता। बोला अगर मेरा घर वाला जिंदा रहता तो क्या मैं इस तरह से दुर्दशा भोगता? बिल्कुल नहीं भोगता। वो अपने बात बता रही है। बड़ी भाभी की अधूरी चीख और रंगीन छीट झालर लगाने अय्या बेचारी नहीं दिखाई पड़ा। क्यों मानो? मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानो को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन के सामने मिलाते समय देखा कि मानो बड़े जतन से अधूरी चिक मोड़ कर लिए जा रहे थे। मतलब वो जो छोड़ कर चला गया वो क्या हुआ? अधूरी चिक ही लेकर जा रहे थे। ठीक है। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा और चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने की जो हुआ काम चोर चटोर ये मन ही मन आया। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म में दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या? मैं खिड़की के गर्दन निकालकर, है ना, थोड़ा सा झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ उठाकर मेरी ओर देखा और दौड़ते आया। दरवाजे खोलिए मानो दीदी। कहाँ? एक बार देखूं। मैं दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है। जिस तरह से स्टेशन में पहुंचा उन्होंने क्या किया? पहले से चिक पार्टी बनाकर वो अपने पास क्या किया? वो लेकर गया, क्योंकि वो पहले से काम करते थे और उससे दया आ गया कि चलो अगर मान के ये नहीं करते हैं, अगर यहाँ पे नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ससुराल में ये सब काम करने के बाद उसे क्या होगा? दुख होगा। मतलब उसे तंज कसेंगे, ये काम मिलेगा तो पूरा गांव मेरा क्या हो जाएगा? बदनाम हो जाएगा। यही सोचकर उन्होंने क्या किया? अपने को नीचे कर भी उन्होंने क्या वहाँ पे पहुँचाने का कार्य किया। ठीक। उसके बाद एक जोड़ी आसानी कुछ की और गाड़ी चल पड़ी। जिस तरह से उन्होंने रखा और क्या किया? गाड़ी चल पड़ा। ठीक है। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत में काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए, मानो फूट फूट कर रो रही थी कि मैं बंडल में खोल कर देखने लगा कि ऐसे कारीगर ऐसी बारीकी रंगीन सुतलियाँ के फांदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। ठीक है। वो देखकर बहुत ही खुश हुआ। देखिए, लोग कहते हैं ना कि लोग अगर अपने आप में आ जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। यही चीज़ उसके साथ भी हुआ। किसके साथ? सिरचन के साथ। उन्होंने अपने गांव की प्रतिष्ठा, अपनी लड़की को, अपनी गांव के बेटी को ये समझा कि यदि उसके ननद को नहीं मिलता है तो आगे चलकर इसे क्या होगा? दुख होगा, जिसके कारण पूरे गांव वाले क्या हो जाएंगे? बदनाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूरे गांव वाले बदनाम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ कहा क्या है? शब्दार्थ है, थोड़ा सा रट लीजिएगा, है ना, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अच्छा से 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे है पतीली। पतीली मतलब तांबे पीतल आदि के ऊंचे किनारे वाला गोलाकार बर्तन। उसके बाद पनियाई, जिसको ललचाई बोलते हैं। झाल मतलब कटुता या कड़वा। चिक मतलब बांस की तीलियां से बना क्या? झीना पर्दा। नैनू मतलब मक्खन। और शीतल पाटी मतलब चिकनी और पतली चटाई। अरे चटाई जो बनता है किसके द्वारा? बांस के जो पत्ती है उसके द्वारा। तो चलिए हम समझते हैं कुछ इसका प्रश्न उत्तर, है ना। जैसे यहाँ पे प्रश्न उत्तर है आपका। पहला प्रश्न है क्या कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे, है ना। ये वाला पहला क्वेश्चन है आपका कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं? देखते हैं, इसका आंसर हमने लिख के लाया, है ना। ये रहा आपका आंसर कि गांव के लोग सिरचन को कामचोर बेगार समझते थे, क्योंकि वह काम पर बहुत देरी से आते और काम भी बहुत धीरे धीरे करते। और जब सबका यहाँ पे यदि कोई उसे काम तेजी से करने को कहता तो उसे बिगड़ कर जली कटी सुनाते और मुक्तखोर चटोर भी कहते। ये सब कहते। और यहाँ तक कि वो क्या करते कि जब काम खत्म हो जाता, क्या हो जाता? 1/3 काम खत्म हो जाता, तब वो क्या करते? घर से निकलते। ठीक है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों का नाम लिखिए। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों का नाम लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पे है, इस कहानी में मुख्य पात्र क्या थे? सिरचन थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न पात्र जो थे, लेखक की माँ, चाची, उसके बाद क्या है आपका मानू, उसके बाद क्या है पंचानंद, उसके बाद चौधरी के क्या बेटे
मझली बहू इत्यादि, ये सब क्या थे? पात्र थे। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो सिरचन को पान का जो बीड़ा जो दिया था वो लेखक की बहन मानू ने दिया था। किसने दिया? लेखक की बहन मानू ने दिया था। चौथा क्वेश्चन है आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया? क्योंकि सिरचन में अब आलसी छा गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कहा नहीं होगा, आलसी छा गया, छाया पड़ गया था, आलसी का छाया पड़ गया। वह कोई भी काम को मन से नहीं करता, बल्कि कोई भी काम क्या करता था? मन से नहीं करता, बल्कि बहुत धीरे धीरे करता। उसके लिए खाने का बहुत सामान जुटाना पड़ता, जो सबके बस की बात नहीं थी, है ना? नहीं, यदि उसका कोई कुछ कहे तो उसे काम छोड़कर चला जाता। यही कारण है कि उसे क्या करते हैं? सिरचन का महत्व थोड़ा सा क्या कर दिया? घटा दिया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ठीक, 5 में क्या कहता है? ध्यान से देखिए। बोला सिरचन चिक और शीतलपाटी स्टेशन पर जाकर मानू को देता है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? देखिए किस विशेषता, उन्होंने बहुत कुछ सोचा। जैसे मैंने बताया कि अगर वो नहीं करता तो उसका ननद जो है ना उस पे चढ़ता, किस पे? इस मानू पर, और मानू पे चढ़ता तो दुख होता, फिर गांव पे पूरा बदनाम होता। इसीलिए वो क्या किया? बदनामी को देखकर। चलिए हम यहाँ देखते हैं किस तरह से लिखे हैं इसका आंसर। सिरचन का एक कारीगर था, है कारीगर है, वह खाने के बदले लोगों का काम करके देता है। वह मानू जो लेखक की क्या है? लेखक का बहन है, उसके लिए शीतल पाटी बनवाने उसके घर पर गई। मानू और उसके मम्मी उसे बहुत अच्छे तरह से खिलाया और उसे घर में पहले भी काम कर चुके थे, लेकिन मानू की चाची उस पर बिगड़ गया और जिसके कारण वह बिना शीतल पाटी पूरा किए घर आ गया। लेकिन वह घर पर शीतल पाटी चीख बुनाकर स्टेशन पहुंचा। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि सिरचन को एक बार जो ठान ले उसे पूरा करता है, वह अपना वादा पूरा किया। हालांकि ये भी है और इसके साथ ये भी विशेषता का वर्णन करता है कि उन्होंने अपने गांव की बेटी को देखा और पहले भी उसके साथ काम कर चुका था, इसलिए उससे लगाव था और पहले भी उसे अच्छा खिला पाए, मतलब खिलाते थे। ठीक है, बहुत प्यार करते थे इसीलिए। अब देखते हैं किताब का कुछ यहाँ पे हिस्सा। जैसे यहाँ पे 6 नंबर है, निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध तरह से सजाइए। तो ये जो है आपका, ये आप अपने से क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं, है ना? जैसे उस बार मेरी सबसे बहन, है ना, बड़ी छोटी, ये अपने से कर सकते हैं। हम देखते हैं जो सवाल है इंपॉर्टेंट वो कर देते हैं। जैसे सवाल नंबर कितना? 7। जैसे निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। जो सही है वो क्या करना है? लगाना है, और जो गलत है उसे छोड़ देना है। तो जैसा कि यहाँ पे है कि सिरचन कामचोर था, किताब के अनुसार क्या था? बिल्कुल सही। सिरचन अपने काम में दक्ष था, मतलब महारत हासिल थी, बिल्कुल सही, सत्य हो जाएगा। सिरचन बात करने में भी कारीगर था, ठीक है, मतलब वो बात भी अच्छा खासा कर लेता था। सिरचन वकील था, बिल्कुल गलत है ना? सवाल नंबर 8 बोला कहानी के किन किन प्रसंगों से किसी प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता है, उल्लेख कीजिए, है ना? देखिए इसका जो सार है ऐसा समझिए, यहाँ पे आपका लिख के रखे है ना कि सिरचन अपने काम में दक्ष था। वह अपना काम पूर्ण तन्यता से करता था। कुच्चियों के रंगने तथा सुतली सुलझाने, है ना, के क्रम में काम करते समय जरा भी बाधा पड़ने पर वह गेहूं सांप की तरह फुफकता, है ना, फुफकारता लगने लगता। उसे खाने का बहुत शौक था। सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देते थे, लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देते थे। उसे खाने पीने का क्या था? बहुत क्या था? शौक था, ठीक है, इसीलिए वो क्या करते थे? वो सिर्फ अपने कामों को ही तरजीह देते थे। तो चलिए आप आगे देखते हैं सवाल नंबर कितना? 9। ठीक है, तो 9 नंबर हम यहाँ पे देखते हैं, ये रहा आपका 9 नंबर। इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे मतलब अच्छा लगा और क्यों? देखिए प्रस्तुत कहानी में जो है सबसे अगर अच्छा पात्र, इसका मुख्य पात्र क्या है? सिरचन का है। तो सिरचन का सबसे अच्छा लगा क्योंकि वह स्वाभिमानी कलाकार है। वह पैसे से अधिक भाव का भूखा है ना? पैसे से अधिक क्या भाव का? वह भूखा है। वह किसी की भावना पर कोई क्या
ठेस नहीं पहुंचाता था, वह संवेदनशील व्यक्ति होने के कारण स्टेशन जाकर मानो को सुंदर शीतल पाटी चीख कर अपने और से दिया और बदले में कुछ नहीं लिया। ये क्या किया? बदले में और कुछ नहीं लिया। देखिए इससे संबंधित कुछ व्याकरण है, जैसे व्याकरण में यहाँ क्या कुछ मुहावरे हैं, देखते हैं। कान देना मतलब ध्यान देना, उसके बाद क्या? दम मारना आराम करना, मुंह में लगाम न होना मतलब बिना सोचे समझे बोलना, और सिर चढ़ाना मतलब अधिक महत्व देना। देखिए यदि क्या करना है, उसको अधिक महत्व देना, ये बोल रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे मुहावरे हैं, है ना, पहले समझते हैं वो लोकप्रिय मुहावरे। आप समझते हैं जैसे किसी वर्ड के बदले किसी वर्ड का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? मुहावरे होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये मुहावरे हैं। ठीक है, ये रहा मुहावरे। जैसा कि मुहावरे किसको कहते हैं? ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए मुहावरे कहलाता है। सिंपल समझिए, जैसे होता है ना कि कमर टूटना, गले का हार। ये गले का हार मतलब क्या? बहुत प्यारा, मतलब अपने सिंपल वर्ड को छोड़कर अपने विशेष अर्थों को व्याख्या करता है, तो वही क्या कहलाता है? मुहावरे। जैसे यहाँ पे जैसे मुहावरे का प्रयोग भाषा में सरलता और चमत्कार और क्या करता है? सुंदरता के लिए करते हैं। एक होता है लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है और उससे निकली बात लोगों को जुबान पर आ चलती है, लोकोक्ति कहलाती है। जैसा कि एक पंथ दो काज, जैसा होता ना क्या बोलते हैं, दो कार्य एक डंडा दो कार्य, इस तरह से वो काम होता है ना। जैसे होता है कि ऐसा काम किए क्या, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा, इस तरह का जो काम होगा वो आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कहानी क्या होता है? समाप्त होता है ना। ये हमारा क्या होता है? समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।